नमो नमः। आज हम अपनी इस वीडियो में इकारांत पुल्लिंग शब्द करेंगे। अब इकारांत पुल्लिंग शब्द क्या? जैसे मुनि इकार अंत में है, अर्थात इकार। इकार क्या? अंत, इकार अंत में हो, पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराए, शब्द ऐसा शब्द जैसे कि मुनि। अब मुनि में देखो म उ न ई अंत में है, इकार अंत में हो गया और मुनि पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो ये शब्द क्या है? इकारांत पुल्लिंग शब्द। ऐसे बहुत से शब्द हैं, जैसे कपि है, कवि है, रवि है, ऋषि है, हरि है। ऐसे बहुत से शब्द जिनका हम शब्द रूप निर्माण कर सकते हैं। तो आज हम एक शब्द रूप करेंगे, उसके बाद आप ऐसे कई सारे शब्द रूपों का निर्माण कर सकेंगे। तो हम कर लेते हैं मुनि शब्द। इसमें भी एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम रहेगा। एक वचनम क्या? जो एक व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का बोध करवाए, जो दो व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का बोध कराए, जो दो से ज्यादा व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराए, बहुवचनम होता है। अब इसमें भी वही प्रथमा का प्रयोग होगा कर्ता ने के लिए, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से, चतुर्थी संप्रदान के लिए और पंचमी अपादान से जुदाई और संबंध का के की के लिए षष्ठी, अधिकरण में पर के लिए सप्तमी और हे अरे के लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले प्रथमा में क्या होगा? मुनि। मुनि दीर्घ हो जाएगा, मुनयः। इसका अर्थ है एक मुनि ने, दो मुनियों ने, अनेक मुनियों ने। आगे है मुनिम, मुनि, मुनीन। ये क्या है? मुनीन, क्योंकि अ नहीं है पीछे, मुनीन। अब इसका अर्थ है एक मुनि को, दो मुनियों को, अनेक मुनियों को। मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभि। एक मुनि के द्वारा, दो मुनियों के द्वारा, अनेक मुनियों के द्वारा। चतुर्थी में मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्य। अब चतुर्थी में मुनि के लिए, एक मुनि के लिए, दो मुनियों के लिए, अनेक मुनियों के लिए। पंचमी मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्य। एक मुनि से
मुनियों से अनेक मुनियों से। षष्ठी में मुने, मुनियो, मुनीनाम, एक मुनि का, दो मुनियों का, अनेक मुनियों का। मुनौ, मुन्यो, मुनिषु। एक मुनि में अथवा पर, दो मुनियों पर अथवा दो मुनियों में, अनेक मुनियों में अथवा अनेक मुनियों पर। हे मुने, हे मुनि, हे मुनिय। एक मुनि के लिए जब हमने उनको संबोधन करना है, हे मुनि, हे दो मुनि, हे अनेक मुनि, तो इस तरह से ये शब्द रूप होता है। इसमें ज्यादा अंतर देखो कहाँ है, यहाँ अंतर होता है एक वचन में। बाकी इसमें देखिए रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयो रामयो, वैसा ही है, ज्यादा अंतर नहीं है, केवल यहाँ अंतर मिलेगा। इसमें भी यहाँ है, फिर यहाँ पे भी रामायण होता है, यहाँ रामई होता है, यहाँ रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेषु। तो इस तरह से इतना अंतर पाया जाता है। अब और कैसे याद कर सकते हो, ये चीजें तो आपको ध्यान रखनी है। चतुर्थी पंचमी में भ्य ही आता है, अधिकतर शब्द रूप में भ्य मिलेगा, और षष्ठी में नाम, और सप्तमी में शु अथवा सु का प्रयोग होता है। इसी तरह से तृतीया चतुर्थी पंचमी में भ्याम भ्याम, और षष्ठी और सप्तमी में यो का प्रयोग मिलता है। इसके अलावा और कहाँ कठिनाई आती है, बहुत से बच्चे यहाँ परेशान होते हैं कि ई इकार यानी लघु मात्रा आनी है, लघु ई की मात्रा आनी है या दीर्घ ई की मात्रा आनी है। तो यहाँ आप में अधिकतर क्या ध्यान रखना है, ज्यादा क्या ध्यान रखना है, ये द्विवचन में, प्रथमा द्विवचन में दीर्घ होना है। अब यहाँ दीर्घ है तो द्वितीया में तो वही रूप होता है, द्वितीय द्विवचन वही रूप होता है, तो यहाँ पर भी, और संबोधन में भी वही रूप होता है। तो आप एक याद रखेंगे, द्वितीय और संबोधन अपने आप से पता चल जाएगा। और एक और क्या ध्यान रखना है, बहुवचन में द्वितीय और षष्ठी कोई भी रूप हो, चाहे वो अकारांत हो, इकारांत हो या उकारांत हो, लघु है ना, तो भी यहाँ पर क्या होगा, द्वितीय में और षष्ठी में दीर्घ होंगे। आकारांत, ईकारांत और उकारांत में तो पहले से ही दीर्घ है, तो वो तो होंगे ही दीर्घ, परंतु जहाँ लघु है वहां पर भी द्वितीय और षष्ठी में पहले दीर्घ हो जाता है, फिर हम यहाँ पर लगाते हैं। और क्या चीज समझनी है हमने, अब यहाँ पर न है, यहाँ पर भी न है, यहाँ पर भी न है, क्या हम और रूप करेंगे तो यहाँ ऐसा होगा? नहीं, यहाँ पर परिवर्तन है। जैसे आप मान लीजिए रवि शब्द रूप करते हैं, तो यहाँ पर मुनीन यहाँ रहेगा रवीन, यहाँ आ जाएगा आपका रवीन, और यहाँ क्या आना है, रवीण। क्यों? क्योंकि ये पदांत न है। पदांत न जहां पर भी होगा तो न को अण नहीं होता, चाहे पद में र हो, श हो या री हो। ये मैंने पहले अकारांत पुल्लिंग में बताया है। पदांत न को अण नहीं होगा, ठीक है। और अगर पदांत नहीं है और र पद में र है, श है अथवा री है, तो न को अण हो जाएगा। ये कब होगा? जब वो पद के अंत में नहीं है। एक बार हम कर ही लेते हैं रवि शब्द रूप, देखेंगे।
आपने क्या करते जाना है, रवि, रवि रवि, रवय, रविम, रवि, रवीन। अब पद के अंत में है तो अणा नहीं हुआ, रवीणा। अब ये न पद के अंत में नहीं है, न के बाद कोई भी स्वर हो, अ हो, आ हो, ई हो, तो ये न को अणा नहीं होना, तो इसलिए अणा रहा है। न को अणा हो जाएगा, पदांत न को अणा नहीं होना, लेकिन अगर बाद में स्वर है तो न को अणा हो जाएगा। रवीणा, रविभ्याम, रविभिः, रवये, रविभ्याम, रविभ्य, रवे, रविभ्याम, रविभ्य, रवे। अब मुनियों में क्या था, आधा न, तो यहां पर व आधा आ जाएगा, रव्यो, रवीणाम। अब इसमें भी देखिए ये पदांत न नहीं है, उसके बाद आ है, आ भी है, म भी है इसमें, तो न को अणा हो जाएगा। रवौ, रव्यो, रविषु, हे रवे, हे रवि, हे रव्यः। ये हो गया हमारा रवि शब्द। अब अगर आप कवि करें, कवि में भी इकारांत पुल्लिंग शब्द है ये भी, तो क्या करना है, केवल आपने र के स्थान पर क करते जाइए, क्योंकि पीछे वी तो है ही। कवि, कवि, कवयः, कविम, कवि, कवीन, कवीना। अब यहाँ पर अणा नहीं, क्योंकि कवि में न र नहीं है, इसलिए ये कवीना गलत होगा। क्या करना चाहिए हमको, कवीना। और इसी तरह से कविभ्याम, कविभिः, कवये, कविभ्याम, कविभ्य, कवे, कविभ्याम, कविभ्य, कवे, कव्यो, कवीनाम। यहां पर भी अण नहीं आएगा, क्योंकि कवि में र नहीं है। कवौ, कव्यो, कविषु, हे कवे, हे कवि, हे कव्यः। इस तरह से कवि शब्द रूप का निर्माण आप कर सकते हो। और देखते हैं, अब हरि की बात करते हैं। अब हरि में क्या है, र है। अब ये ध्यान रखेंगे आप, हरि, हरि, हरय, हरिम, हरि, हरीन, हरिणा। अब यहां पर न को अण हो जाना है, क्योंकि र है ना हरि में। हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरयो, हरिणाम। अब हरयो कैसे लिखना है, र आधा होना है। अब र तो ऐसे आधा लिखते नहीं है, जब र आधा होता है तो कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से हरियो आ जाएगा, और हरि नाम लिखेंगे ऐसे। इस तरह से हरऊ, हरियो, हरिषु, हे हरे, हे हरि, हे हरयः।
इस तरह से हरि शब्द कर लेंगे। अब देखते हैं हम ऋषि शब्द। ऋषि में भी क्या है, री भी है, श भी है। र श री मैंने कहा था तो न कोण होगा। तो कैसे करना है, ऋषि ऋषि, ऋषयः ऋषिम, ऋषि ऋषीन्, ऋषिणा, अण होना है। ऋषिणा, ऋषिभ्याम, ऋषिभि, ऋष्ये, ऋषिभ्याम, ऋषिभ्य, ऋषे, ऋषिभ्याम, ऋषिभ्य, ऋषे, ऋषियो। अब कैसे लिखेंगे ऋषियो, श आधा, री श आधा यो, ऋषियो। और ऋषिणाम दीर्घ ई और न को अण, ऋषिणाम, ऋषौ, ऋषियो, ऋषिषु, हे ऋषे, हे ऋषि, हे ऋषयः। एक और शब्द रूप कर लेते हैं, कपि। कैसे करेंगे, कपि का अर्थ होता है बंदर। कपि, कपि, कपयः, कपिम, कपि, कपीन। इसमें न ही, वैसे भी नहीं होता है, कपिना। अब यहां पर न को अण नहीं होना, कपिना, कपिभ्याम, कपिभि, कपये, कपिभ्याम, कपिभ्य, कपे, कपिभ्याम, कपिभ्य, कपे, कप्यो, प आधा। कपीनाम, कपी में र री अश नहीं है तो न रहेगा, अण नहीं होना। कपऊ, कप्यो, कपीशु, हे कपे, हे कपी, हे कप्यः। ऐसे बहुत से इकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों का निर्माण आप कर सकते हैं। आपका अपना नाम भी ई अंत में हो अगर और पुल्लिंग है तो आप इसी तरह से अपने शब्द रूप का निर्माण, अपने नाम के शब्द रूप का निर्माण कर सकते हो। इसी तरह से आपके पापा का नाम हो सकता है, दादाजी का नाम हो सकता है। अर्थात इकार अंत में है और पुल्लिंग है, ऐसे शब्द रूप का निर्माण इस तरह से होगा, मुनि की तरह से कोई भी हो। तो आप इस तरह से अपना प्रयास करते रहिए और मजे लीजिए।